तो इस कहानी की शुरुआत में अपोलो कंपनी के काफी सारे गार्ड्स एक रिसर्च फैसिलिटी को घेर कर उसमें मौजूद रेशमस नाम के एक लड़के को अगले 24 घंटे के अंदर बाहर भेजने को कहते हैं, क्योंकि अभी के समय में धरती पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैला हुआ था जिसको रेशमस के पिता फेडरिक ने ही अपोलो कंपनी के साथ काम करते हुए बनाया था। और उनके ही बेटे रेशमस के ऊपर करे गए कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से रेशमस खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसके ही ब्लड की मदद से इस वायरस के एंटीडोट को बनाया भी जा सकता था। यही रीजन था कि क्यों अपोलो कंपनी ने रेशमस को पकड़ने की कोशिश में उसके पिता को उसके सामने ही मरवा दिया था। और अभी रेशमस अपने साथियों के साथ इस रिसर्च फैसिलिटी में छुपा हुआ था, जिसके बारे में पता चलते ही अपोलो के गार्ड्स वहां भी आ गए थे। अब वैसे इस कहानी के सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट है, जिसके पहले के पार्ट्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी जैसे ही मार्टिन और रेशमस की बहन सिमोन रेशमस के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि रेशमस कुछ देर पहले ही वहां से सारा नाम की एक ऐसी लड़की के साथ निकल चुका है जिसकी इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा वीक होने की वजह से हमेशा उसके भाई ने उसे रिसर्च फैसिलिटी में ही रखा हुआ था और वो भी दुनिया घूमना चाहती थी। तब इस बारे में जानकर सिमोन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर मार्टिन उसे संभालते हुए रेशमस को ढूंढने का डिसाइड करता है। अब जैसा कि उसने रेशमस के अंदर मौजूद वायरस से होने वाले खतरे में जानकर पिछले पार्ट में उसे अपोलो कंपनी को देने का डिसाइड किया था, इसलिए उसे रेशमस के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होता है, जिसकी वजह से ही वो रेशमस को ढूंढने के लिए माना था। लेकिन उसके हिसाब से वो लोग रेशमस के लिए एंटीडोट नहीं बना सकते थे, इसीलिए उसको ढूंढने के बाद अभी भी अपोलो कंपनी के ही हवाले करना था। हालांकि सिमोन वैसे अकेले ही सफर पे जाना चाहती थी, मगर उसके फैसिलिटी से निकलने से पहले ही उसके पास उन्हें पिछले पार्ट में मिली साइंटिस्ट फी और मार्टिन भी अपने सामान को पैक करके आ गया, क्योंकि वो अकेले सिमोन को बाहर जाके मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकते थे। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी सिमोन को उनके साथ ही सफर को कंटिन्यू करना पड़ गया था। वहीं अब तक रेशमस और सारा भी जंगल के रास्ते से होते हुए जैसे तैसे अपोलो के गार्ड से बच के आगे निकल जाते हैं, जहाँ रेशमस ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपनी डरावनी और बुरी यादों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि अब उसको ये बात समझ आ गई थी कि अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर मौजूद वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होके सारा या उसके आसपास मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि पैट्रिक पिछले पार्ट में बेसमेंट में एक घुसपैठिए से लड़ते हुए बेहोश हो गया था, तो अभी उसको भी होश आ जाता है और फिर उस मर चुके घुसपैठिए की तलाशी लेने पर उसे उसके काफी सारे मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं, जिन्हें ही लेने के लिए वो घुसपैठिया वहां पर आया था। जो जानकर पैट्रिक जल्दी से उन कार्ड्स को अपने पास रखकर पास के दूसरे रूम में चला गया, जिसको भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ बनाया गया था। और असल में वो पूरी फैसिलिटी का एक सर्वाइलेंस रूम था, जहाँ की कुछ मशीन्स अभी भी वर्किंग कंडीशन में होती है, जिसमें से ही कैमरा को उठाकर पैट्रिक उन मेमोरीज में मौजूद वीडियोस और फोटोज को देखने लगता है। तब उसको पता चलता है कि असल में इस रूम में पिछले पार्ट में मर चुका याकूब यानी इस फैसिलिटी का रियल ओनर, जो एक वायरस एक्सपर्ट भी था, वो अपने ही साथियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था ताकि वो उनके अंदर मौजूद अपोलो कंपनी की चिप्स को बर्बाद कर सके। इवन अपोलो कंपनी में मौजूद कीरा यानी वो स्नाइपर जिसने रेशमस और सिमोन के पिता को जान से मारा था, खुद भी याकूब की एक अंडर कवर एजेंट थी, जो वहाँ पर उस तरीके के बारे में पता करने के लिए गई थी, जिसकी मदद से किसी भी इंसान के अंदर मौजूद अपोलो कंपनी की उस चिप को डीएक्टिवेट करा जा सकता था। उसकी वजह से ही कहीं न कहीं अब तक ये रिसर्च फैसिलिटी अपोलो कंपनी की नजर में आने से बची हुई थी। और एक रीजन ये भी था कि क्यों उसने सिमोन और मार्टिन को जान से नहीं मारा था, क्योंकि असल में वो खुद ही याकूब के साथ लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी। मगर कुछ समय पहले जब उसको पता चला था कि अपोलो कंपनी के ओनर को उस फैसिलिटी के बारे में पता चल गया है, तो वो अपने एक साथी को उन सभी मेमोरी कार्ड्स को लाने को भेजती है ताकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। मगर उस आदमी के वहां पर आने पर वो पैट्रिक के हाथों मारा जाता है। अब ये सब जानने के बाद तो पैट्रिक खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं अब तक कीरा को पता चल गया था कि रेशमस बेसमेंट से भाग गया है, इसलिए वो एक टीम को रिसर्च फैसिलिटी में घुसने के लिए भेजती है और खुद दूसरी टीम के साथ रेशमस को ढूंढने के बहाने आगे निकल जाती है। आगे जैसे ही अपोलो के कुछ गार्ड्स जबरदस्ती गेट को तोड़कर फैसिलिटी के अंदर घुसने वाले होते हैं, वैसे ही लिया को इस बारे में पता चल गया और वो भागते हुए जॉन के पास जाके उसे भी अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ उन्हें पैट्रिक भी मिल जाता है, जिसको जैसे ही अभी की सिचुएशन के बारे में पता चला, तब वो तुरंत ही लिया और जॉन को अपने साथ एक लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ लाके दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही वहाँ अपोलो कंपनी के गार्ड्स आते हैं, वैसे ही वो गेट के पास मौजूद एक बटन को दबाता है, जिससे गार्ड्स वाली साइड पर काफी खतरनाक वाइब्रेशंस होने लग गई थी, जिसको कोई भी इंसान झेल नहीं सकता था। और उसकी वजह से ही बस थोड़ी देर में सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब वैसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में भी पैट्रिक को उन वीडियो से ही पता चला था। वहीं अब तक रेशमस और सारा चलते हुए शहर के पास आ
गए थे, जहाँ वो दोनों ही काफी ज्यादा मजे में होते हैं। और जैसा कि वो दोनों ही अपने अपने बचपन को किसी न किसी वजह से सही से एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसीलिए सबसे पहले वो एक मेकअप शॉप में जाते हैं, जहाँ सारा रेशमस के मेकअप लगाने लग गई थी, जिसको देखकर रेशमस काफी खुश होता है। पर तभी बाहर की तरफ से काफी सारे अपोलो के गार्ड्स गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वैसे तो सारा और रेशमस छुप गए थे, मगर उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि उन्होंने जितना सोचा था उनका बाहर रहकर खुले में घूमना इतना ज्यादा आसान भी नहीं रहने वाला। पर उसके बाद भी उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो किसी भी हाल में अपने हर सपने को पूरा करके रहेंगे। अब जैसा कि रेशमस को सारा से धीरे धीरे प्यार भी होने लगा था, इसलिए बस उसकी वजह से वो अपनी पावर्स के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल भी पाने लगता है, ताकि वो आगे चलकर सारा को धोखे से भी नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद रात में वो एक जगह पे आराम से सोते हैं और अगले दिन उठने पर वो पास के अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सारा देखना चाहती थी कि रोलर कोस्टर की राइड के ऊपर से नजारा कैसा दिखाई देता है। अब जैसा कि वो रोलर कोस्टर राइड को चालू तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पैदल पैदल ही उसके सबसे ऊंचे हिस्से पे पहुंचकर अगल बगल का नजारा देखना शुरू कर देते हैं। वहीं अब तक रेशमस, सिमोन और फी भी उन दोनों को ढूंढते हुए किस्मत से उसी शहर में आ जाते हैं जहां रेशमस और सारा आए थे। तब थोड़ी ही देर में मार्टिन और सिमोन उस मेकअप शॉप पे भी आ जाते हैं जहां रेशमस और सारा आए थे। इवन अभी उन लोगों को भी ये बात पता चल गई थी, लेकिन मार्टिन, सिमोन और फी वहां से निकल ही रहे थे, तभी बाहर डेनिस आके मार्टिन को गन पॉइंट पे ले लेता है, जिसकी बीवी केट लास्ट पार्ट में सिमोन के हाथों मारी गई थी। और तब मार्टिन ने असल में डेनिस के भी बस पैर में गोली मार के उसको जिंदा छोड़ दिया था, जिसका बदला ही डेनिस लेना चाहता था। तब वो सिमोन और मार्टिन को पकड़कर उनसे रेशमस के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर उन्होंने डेनिस को बता दिया था कि असल में रेशमस भाग गया है और वो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। इसके बारे में जानने के बाद डेनिस उन दोनों को मारने ही वाला था, पर तभी मार्टिन उसको रोकते हुए उसके साथ ही मिलकर रेशमस को ढूंढने का डिसाइड करता है, जिस पर डेनिस भी मान गया था। और अब सिमोन अकेले रह गई थी, इसलिए वो अकेले ही बाहर चली जाती है, मगर इसके थोड़ी देर बाद ही डेनिस को फी ने गन पॉइंट पे ले लिया था, क्योंकि असल में ये सब बस सिमोन और मार्टिन का प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग सिमोन बाहर जाके फी को बुला लाई और मार्टिन भी डेनिस की कैद से आजाद हो गया। तब मार्टिन डेनिस की गन छीन के सिमोन और फी के साथ निकल जाता है, लेकिन उसने अभी भी डेनिस को जान से नहीं मारा था। वहीं सारा और रेशमस अभी भी उसी रोलर कोस्टर राइड पे बैठे हुए थे, जहां सारा अपनी लाइफ का एक और दुख बताती है कि आज तक उसे किसी लड़के ने किस नहीं करा। अब वैसे रेशमस खुद भी उसको किस करना चाहता था, लेकिन वो अभी इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि इससे उसके अंदर मौजूद वायरस की वजह से सारा भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। इस बात से सारा इतना ज्यादा टूट जाती है कि वो उसी राइड से कूदकर खुद को खत्म करने वाली होती है। पर तब रेशमस उसको जैसे तैसे समझाता है कि एक बार जैसे ही उसके अंदर का वायरस निकल जाएगा, वैसे ही वो अच्छे से बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इस पर सारा भी मानकर रेशमस के साथ अब राइड से नीचे आ गई थी, जहां थोड़ी देर में ही सिमोन, मार्टिन और फी उन्हें ढूंढकर अपने साथ चलने को कहते हैं। पर तभी अचानक से वहां कीरा भी आके सारा को गन पॉइंट पे ले लेती है, क्योंकि वो भी दुनिया को बचाने के लिए रेशमस को कम से कम अपोलो के ओनर के हवाले करना चाहती थी। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से रेशमस को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसके अंदर का वायरस निकलकर कीरा पे हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कीरा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई। आगे वो रात में जंगल में ही बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं, जहां अब तक फी को भी ये बात समझ आ गई थी कि शायद उन्हें रेशमस को अपोलो कंपनी के हवाले नहीं करना चाहिए, मगर मार्टिन अभी भी रेशमस को अपोलो के ओनर के हवाले करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी वापस से सिमोन के साथ बहसबाजी हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके गुस्से में अकेले ही रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पैट्रिक उससे मिलकर उसे अब तक की सारी बातें बताता है, जिसके बारे में जानकर खुद मार्टिन भी हैरान था। और अभी पैट्रिक को वीडियोस में एक और वीडियो मिलती है, जिसमें पास में ही मौजूद एक अपोलो कंपनी के बारे में बताया गया था, जहां शायद ऐसी मशीन मौजूद थी जिससे अपने शरीर के अंदर मौजूद उस कैप्सूल को निकालकर वो लोग क्वारंटीन एरिया के बाहर जा सकते थे। ये बात पता चलते ही उस मशीन को लेने के लिए पैट्रिक और मार्टिन तुरंत उस लैब की तरफ जाने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही रिसर्च फैसिलिटी में सिमोन और उसके साथी भी आ गए थे, जहां मार्टिन के अचानक पैट्रिक के कहीं जाने की बात से सिमोन वैसे तो मार्टिन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन रेशमस को सही करने के लिए वो मार्टिन को खोने के लिए भी तैयार थी, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर सीधा एंटीडोट बनाने में लग जाती है, जहां कहीं ना कहीं वो अब सही तरीके से सब कर रही थी। पर यहाँ सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर इसके बाद भी उस एंटीडोट को बनाने में गड़बड़ हो जाती तो इस बार रेशमस की जान तक जा सकती थी। पर उसके बाद भी सिमोन उस एंटीडोट को बनाने में लगी रहती है, क्योंकि उसे अपने पिता फेडरिक के आखिरी शब्द याद थे कि अगर वो लोग एंटीडोट को बनाने में असफल होते हैं तो उन्हें वैसे भी रेशमस को जान से ही मारना पड़ता। इसीलिए वो एंटीडोट के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बीकर में मिलाने के बाद उसे सही से मिलने के लिए एक मशीन में रख देती है और उसको बनने में अगली सुबह तक का समय लगने वाला था।
वहीं जब से रेशमस को उस एंटीडोट के बारे में पता चला था, तब से उसे वायरस की वजह से काफी अजीब सा लगने लग गया था, जिस दौरान उसे बार बार अपने सामने अपना बचपन का रूप दिखाई दे रहा था, जो उस एंटीडोट को लगवाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि इससे उस वायरस की पावर कम हो सकती थी। खैर, वैसे तो रेशमस खुद भी जल्दी से जल्द सारा के साथ रहने के लिए सही होना चाहता था, इसलिए बार बार वो अपने ही बचपन के रूप को देखने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फाइनली इरिटेट होके अभी ही उस एंटीडोट को लगाने के लिए उसके पास जाने लगता है। उस दौरान भी उसका छोटा रूप उसको ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी रेशमस उस अधूरे एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो तड़पते हुए बेहोश होने लग गया था। पर तभी सिमोन उसके पास आके उसको जैसे तैसे संभाल लेती है। तब वैसे तो वो खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी, पर जैसा कि एंटीडोट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उसका रेशमस की बॉडी के ऊपर कोई गहरा असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ फी भी आके रेशमस की ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में बताती है, जिससे पता चल रहा था कि सच में उस एंटीडोट की वजह से रेशमस की बॉडी से वायरस का कुछ % हिस्सा खत्म हुआ था। इसके बारे में जानकर सिमोन काफी खुश होती है, पर जैसा कि अगले दिन वो रेशमस के ऊपर एंटीडोट के असली हिस्से को इस्तेमाल करने वाली थी और ऐसे में रेशमस के अंदर मौजूद वायरस सिमोन और बाकी सब पर भी हमला कर सकता था, इसलिए सिमोन अगले दिन रेशमस के खाने में बेहोशी की दवाई मिला के उसको खिला देती है, जिसके बाद वो रेशमस को वो एंटीडोट लगाने के लिए फी के साथ लैब में ले गई थी और तब जॉन और लिया बाहर से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। वहीं अब तक मार्टिन और पैट्रिक भी धीरे धीरे अपोलो कंपनी की उस नई लैब के पास पहुंचने वाले होते हैं। तब रास्ते में उन्हें 2 सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों छुप गए थे और उतने में ही वहां अपोलो के गार्ड्स ने आके उन दोनों सर्वाइवर्स को पकड़ लिया था। तब मार्टिन और पैट्रिक भी उनका पीछा करते हैं, जिससे वो एक खाली मैदान टाइप जगह पे पहुंच गए थे, जहाँ अपोलो कंपनी के ओनर काफी सारे सर्वाइवर्स को पकड़कर उन्हें रेशमस की फोटो दिखाते हुए उसे ढूंढ कर लाने को कहता है और जो भी रेशमस को लेके आता उसको क्वारंटीन एरिया से जाने की पूरी परमिशन होती। इस बारे में जान के सभी सर्वाइवर्स ऐसा करने के लिए मान गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से क्वारंटीन एरिया के बाहर का माहौल पूरी तरह से सही था। तब मार्टिन और पैट्रिक उस जगह से निकल के वापस से उसी नई लैब के पास जाने लगते हैं, जहां थोड़ी ही देर में वो पहुंच भी गए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस जगह पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से लैब के अंदर घुस गए, जहाँ बहुत सारे सील्ड केबिन्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए बने हुए थे और हर केबिन में अलग अलग वायरस सैंपल रखे थे। ये देखकर एक बार को तो मार्टिन को लगता है कि इस लैब में अपोलो कंपनी वाले उस वायरस को खुद ही बनाते हैं, इसीलिए अभी वो पैट्रिक के साथ वहां से निकलने वाला था कि तभी उन्हें पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछे करते हुए जब वो एक केबिन के अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि असल में उस केबिन के अंदर एक आदमी था जिसकी बॉडी को वो वायरस आधे से ज्यादा खा चुका था और उतने में ही उसके पास एक रिसर्चर आके उसके एक सिरिंज लगाता है। हालांकि पैट्रिक और मार्टिन उस रिसर्चर के एक कदम सामने ही थे, पर उसके बाद भी वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपोलो के ओनर ने काफी समय से वहां पर एंटीडोट बनाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसका बनाया हुआ कोई भी एंटीडोट काम नहीं करता था। अब अभी वाले एंटीडोट के रिजल्ट्स भी बस 1.5 मिनट में पता चलने वाले थे। तब उससे बात करने के बाद मार्टिन और पैट्रिक को ये बात भी पता चलती है कि वो लोग जितनी बार भी वायरस को एंटीडोट से खत्म करने की कोशिश करते थे, उतनी बार ही वायरस और ज्यादा ताकतवर हो जाता था और उस आदमी के ऊपर मौजूद वायरस तो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि अगर एंटीडोट काम नहीं करता तो उस आदमी का शरीर ब्लास्ट हो जाता। ये बात जानकर मार्टिन और पैट्रिक जल्दी से उस रिसर्चर के हाथ से केबिन के दरवाजे को खुलवाते हैं और उस रिसर्चर के साथ बाहर निकल जाते हैं, जबकि अंदर मौजूद आदमी की बॉडी सच में बुरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी। तब मार्टिन को ये बात भी पता चलती है कि असल में वो रिसर्चर इतने समय से वहाँ अकेले रहकर परेशान हो चुका था और वो खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन मार्टिन और पैट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई, इसलिए अभी वो उन दोनों से भी उसे खत्म करने को कहता है। लेकिन मार्टिन को अब रेशमस की काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि वो जानता था कि सिमोन और फी भी रेशमस के ऊपर एंटीडोट का इस्तेमाल करने वाले थे, इसलिए वो रिसर्चर को जिंदा छोड़कर पैट्रिक के साथ जल्दी से भागता हुआ रिसर्च फैसिलिटी के पास जाने लगता है। वहीं अब तक सिमोन और फी बस रेशमस के एंटीडोट लगाने ही वाले थे कि तभी रेशमस की आंख खुल जाती है और उसके अंदर मौजूद वायरस को एंटीडोट के बारे में पता चलते ही वो रेशमस के शरीर से बाहर आने लगता है। और इस बार रेशमस की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि रेशमस खुद भी इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बस सिमोन की जान भी बस जाने ही वाली होती है कि तभी लिया कुछ सोचते हुए सीधा लैब के अंदर चली आई, जिसकी वजह से वायरस उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म करने में लग गया था, जिससे सिमोन को बुरा तो लगता है, पर अभी वो मौका देखकर
सीधा रेशमस की बॉडी में उस एंटीडोट को लगा देती है। तब इसके तुरंत बाद रेशमस बेहोश हो गया था, लेकिन अब तक लिया की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जॉन पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके हिसाब से पूरी दुनिया में बस लिया ही ऐसी थी जो सबसे ज्यादा उसको समझा करती थी। इसीलिए वो भी दुखी होकर अपने रूम में चला गया था। अब तक सिमोन और फी ने भी कुछ समय के लिए रेशमस को एक क्वारंटीन एरिया में डाल दिया था, जहाँ होश में आने के बाद रेशमस सीधा लिया के कब्र के पास जाके जॉन से माफी मांगने लगता है, पर जॉन उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहीं फी जब रेशमस के करंट ब्लड सैंपल्स पे टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है कि रेशमस की बॉडी में अब कोई भी वायरस मौजूद नहीं था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए इस बारे में सिमोन को बताती है, और सिमोन भी जल्दी से इस बारे में बताने के लिए रेशमस के पास जाने लग गई थी। पर तब जॉन के पास जाने पे उसे पता चलता है कि रेशमस को कुछ सर्वाइवर्स ने फैसिलिटी के अंदर आके पकड़ लिया है। असल में 10 मिनट पहले जॉन से माफी मांगने के बाद रेशमस अंदर सारा के पास चला गया था, और वहीं जॉन के पास 2 सर्वाइवर्स ने आके उसे गन पॉइंट पे ले लिया था, ताकि वो उसकी मदद से रेशमस के बारे में जान सकें। और जैसा कि जॉन भी लिया की मौत की वजह से रेशमस से गुस्से में होता है, तो वो तुरंत उन लोगों को रेशमस की लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से ही वो 2 लोग रेशमस को अंदर जाके सारा के साथ पकड़ पाए थे। अब तक वो सारा और रेशमस को अपने साथ लेके एग्जिट के पास भी आ गए थे, जहाँ अचानक से ही रेशमस की बॉडी अकड़ने लगती है, जिससे डर कर वो दोनों सर्वाइवर्स अकेले ही वहाँ से भाग जाते हैं। तब सारा भी एक बार को तो डर गई थी, पर ये सब बस रेशमस का ड्रामा था, ताकि वो उन सर्वाइवर्स को वहां से भगा सके। अब इसके तुरंत बाद ही वहाँ फी और सिमोन भी आके रेशमस को उसके अंदर से वायरस के खत्म होने के बारे में बता देते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद रेशमस काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो सारा को किस भी कर सकता था। इसके लिए ही वो जल्दी से सारा को लेके एक रूम में चला गया, मगर वहाँ उनके कार्यक्रम को चालू करने से पहले ही वापस से सिमोन आ गई थी, क्योंकि अब तक बाहर बहुत सारे अपोलो के ड्रोन आ गए थे, जिसकी वजह से अब उन्हें वहाँ से जल्द निकलना था। पर अभी एग्जिट वाली जगह से निकलना नामुमकिन था, इसलिए सिमोन अपने और सबको बचाने के लिए नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहां थोड़ी ही देर में मार्टिन भी आ गया था, जिसको देखकर सिमोन काफी हैरान होती है। तब मार्टिन उसको बताता है कि जब वो और पैट्रिक अपोलो की न्यू लैब से निकलकर रिसर्च फैसिलिटी की तरफ आ रहे थे, तो पैट्रिक के पैर में चोट लगने के बाद उन्हें अपोलो के ओनर के गार्ड्स पकड़कर ओनर के पास ले गए थे, जहां उससे बात करके मार्टिन को पता चला था कि असल में ओनर के हिसाब से इस वायरस का कोई भी एंटीटोड नहीं है। इसी वजह से वो पूरी दुनिया को ही रेशमस की तरह बनाना चाहता था, ताकि हर कोई वायरस को कंट्रोल कर सके। अब ये बात जानकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो ओनर को रेशमस के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से ओनर ने उन्हें मरवाने का डिसाइड किया था। पर किस्मत से उनसे उन दोनों को मारने का काम कीरा को ही दिया गया था, जो उन दोनों को अकेले में ले जाकर उन्हें वहाँ से भागने को कहती है, जहाँ किरण अब तक उन्हें अपनी बैक स्टोरी के बारे में भी बता दिया था कि असल में कुछ साल पहले अपोलो कंपनी के गार्ड्स उसके और उसकी मम्मी के पीछे भी पड़ गए थे, जहाँ कीरा की जान बचाने के लिए उसकी मम्मी ने कीरा के हाथों से खुद को शूट करवा लिया था, जिसकी वजह से अपोलो के ओनर को लगने लगा कि शायद कीरा ने खुद अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को मारा है। इसके लिए उनसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करके उसको स्नाइपर बना दिया था, जिसके बाद कीरा भी मजबूरी में उसके हर काम को कर रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद उसको समझ आ गया था कि ओनर की वजह से दुनिया का बेड़ा और ज्यादा गर्क हो जाएगा, इसलिए उसने याकूब को ज्वाइन कर लिया था और वो छुपकर उसको सारी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। खैर प्रेजेंट टाइम में वो ये बात भी बताती है कि ओनर के पास मौजूद गार्ड्स की आर्मी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अब सर्वाइवर्स की मदद ले रहा था। और अभी उसका प्लान ये था कि वो काफी सारे सर्वाइवर्स को लेके रिसर्च फैसिलिटी में रेशमस को पकड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि सिमोन और बाकी सब आम सर्वाइवर्स को जान से नहीं मारने वाले थे। तब ये बात जानकर मार्टिन और ज्यादा परेशान हो गया, और जैसे कि अभी वो खुद भी फैसिलिटी के अंदर मेन गेट पर नहीं जा सकता था, इसलिए कीरा उसको एक सीक्रेट रास्ता भी बताती है, जहाँ से वो खुद भी याकूब के बेसमेंट जाया करती थी, और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। खैर अभी प्रेजेंट टाइम तक काफी सारे सर्वाइवर्स फैसिलिटी में पहुंच चुके थे, जो रेशमस को ढूंढना चालू कर देते हैं। उस समय तक जॉन खुद भी गुस्से में कंट्रोल रूम में चला गया था, जहां वो सिमोन और रेशमस को स्पीकर से बुलाता है, क्योंकि वो भी रेशमस को खत्म करना चाहता था। तब मार्टिन जॉन को वापस लेने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है और बाकी सबको आगे जाने को कहता है। तब जॉन ने सबको रोकने के लिए उस एक्सट्रीम वाइब्रेशंस वाले डिवाइस को चालू कर दिया था, जिसकी वजह से सबको काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कीरा को लगभग वहाँ के हर मशीन्स के बारे में पता था, इसलिए वो उन स्पीकर्स पे ही गोलियां चलाकर उन्हें बर्बाद कर देती है, जिससे वो साउंड आ रहा था। वहीं अब तक सीसीटीवी में अचानक जॉन को लिया की एक झलक दिखती है,
जो उसको ऐसा करने से मना कर रही थी। इसके लिए जॉन खुद भी सब बंद करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया था, जिस दौरान वो सर्वाइवर्स को देखकर एक कपड़े के पीछे छुप गया और उनके आगे जाते ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब तक काफी सारे लोग भी मार्टिन और बाकी सबके पास पहुंच गए थे। तब उनमें से कुछ तो कीरा मार देती है, लेकिन अब तक एक गोली सारा के भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से रेशमस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। और अब तक जैसा कि सारा भी मरने वाली थी, इसलिए वो रेशमस से आखिरी बार उसको किस करने को कहती है, जिस पर रेशमस भी ऐसा ही करता है, जिसके तुरंत बाद ही सारा की मौत हो गई थी। लेकिन इससे रेशमस अब इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसके अंदर मौजूद वायरस वापस से एक्टिवेट हो जाता है और अब वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि अभी रेशमस जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ मौजूद सभी लोग पल भर में मर रहे थे, जो देखने के बाद सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर रेशमस ने वहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स को भी खत्म कर दिया था। पर जैसा कि सिमोन अब रेशमस से काफी डर गई थी और ऐसे में रेशमस पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था, इसलिए वो गन लेके उसको शूट करने वाली होती है, जिसकी वजह से रेशमस के अंदर मौजूद वायरस उसको भी खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ मार्टिन आ जाता है, जिसको देखकर अब रेशमस उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही सिमोन रेशमस को शूट कर देती है। इससे मार्टिन की जान तो बच गई, लेकिन रेशमस इससे पूरी तरह से टूट गया था, जिसके तुरंत बाद वैसे तो वायरस की वजह से उसका घाव अपने आप सही हो गया, पर अब वो वहां नहीं रुकता और बाहर चला जाता है, जहां उसको अपोलो का ओनर खड़ा हुआ मिल गया था। और अब रेशमस को यही लग रहा था कि पूरी दुनिया में बस वही एक इंसान है जो उसको सारी चीजें अच्छे से दे सकता है, जिसका मतलब कि अब रेशमस खुद भी उसका ही साथ देने वाला था। वहीं अब तक सिमोन और उसके साथियों ने सारा को भी आखिरी विदाई दे दी थी, मगर उनके वहां से जाने के तुरंत बाद ही सारा वापस से जिंदा हो गई और अब उसकी बॉडी के अंदर भी रेशमस वाला वायरस था। अब क्या होगा जब रेशमस को इस बारे में पता चलेगा? वहीं सिमोन और उसके साथी रेशमस को कैसे ढूंढेंगे? और आपको क्या लगता है अपोलो का ओनर अब किस तरह से रेशमस का इस्तेमाल करेगा? माफ करना, इस सब के बारे में आपको इसके तीसरे और आखिरी सीजन के बारे में जानने को मिलेगा। पर क्या मुझे सच में इसके अगले सीजन को लेके आना चाहिए या इसको डिसकंटिन्यू करके किसी और सीरीज को चालू करना चाहिए? मतलब क्या सच में आपको ये कहानी पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। अगर इसके थर्ड सीजन के लिए 100 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं जल्द से जल्द उन 100 लोगों के लिए भी इसके थर्ड सीजन को लेके आऊंगा। बाकी इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तब तक के लिए गुड बाय।